हैशटैग योगा एट वर्क, क्योंकि इस तरह का फरमान जारी हुआ है तमाम सरकारी दफ्तरों के लिए कि एक छोटा सा वाई ब्रेक लिया जाए, यानी योगा ब्रेक लिया जाए। इससे आपकी एफिशिएंसी, कार्यकुशलता और स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह लिया जाए, और सिर्फ सरकारी दफ्तर क्यों, आप किसी भी दफ्तर में हो वहां आपके लिए काम का होगा। चलिए फटाफट इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और काम की चीजें जान लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक तो ये तमाम चीजें पोस्चरिंग हो गई, कुछ आसन अभी मिकी साहब ने बताया, कुछ और हम अभी पूछेंगे, लेकिन क्या एक छोटा मोटा स्ट्रोल यानी अपनी सीट से खड़े होके एक 2-4 मिनट की वॉकिंग, 50-60-100 कदम चल लेना, वो भी काफी इफेक्टिव होता है? लोग अपनी सीट से उठते नहीं कई बार। विपिन जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी सीट से उठते हैं और वॉक करते हैं। तो वॉक करने से तो ये जो लोग जिनका ये कहें कि काफ मसल्स में प्रॉब्लम होती है, या जिनको कोई कोगुलेशन के डिसऑर्डर हैं, जिनको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रोक वगैरह हुआ है, उनके लिए वॉकिंग करें, क्योंकि ज्यादा देर बैठे रहेंगे। आपने सुना होगा एरोप्लेन में भी जब हम फ्लाइट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की फ्लाइट होती है तो हम उसमें इंकरेज करते हैं कि आप वॉक कीजिए। तो थोड़ा वॉकिंग तो मुझे लगता है इट इज पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन। कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो सुबह 9 बजे आए और शाम 5 बजे तक बैठा रहे। तो वॉकिंग तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। दिन में 2 बार तो टॉयलेट ही जाएंगे तो वॉकिंग तो हो जाएगी। उससे ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो आप चाहे अनचाहे आप वॉकिंग कर लेते हैं, करनी चाहिए, ये बात जरूरी है। पर उसके साथ एडिशनल क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक जो बताया आपको, नेक का बताया, अपर आर्म का बताया, शोल्डर का बताया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपर बैक की बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने आप ही डायग्नोसिस बना के आते हैं कि गर्दन के दर्द को हमेशा कहते हैं मुझे सर्वाइकल है। सर्वाइकल मींस कि नेक का पेन को आदमी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहता है। उसके लिए क्विक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये कि दोनों हाथों को पीछे लगाएं और सर से पीछे पुश करें, होल्ड करें, और फिर आगे लगाएं, पुश करें, फिर इसी तरह से साइड में लगाएं, पुश करें, और इस तरह से पुश करें। एक दूसरे को अपोज करना है। तीसरा, एक आखिरी लोग नहीं करते हैं कि रोटेशन करें और उसको रोकने की कोशिश करें, लाइक दिस, कि यूं होना चाहिए, ये और ये। अगर सिर्फ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, 95% सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक की प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात आती है अपर बैक की। अपर बैक या मिड बैक में पेन की प्रॉब्लम लेके आते हैं, बताते हैं कोई पॉइंट है जिसमें दर्द होता है। उसके लिए वेरी सिंपल एक्सरसाइज है कि आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के पुल करें, खींच के रखें, और जितनी देर खींच सकते हैं और फिर छोड़ दें। इससे पूरे अपर बैक की एक्सरसाइज हो गई। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि पुश करें, एक दूसरे को पुश करना है, पुश करें बैठे हुए, ये और ये। तो ये अपर बैक की एक्सरसाइज हुई। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी नी को पकड़ के इसको पुल करें, तो इसमें नी की भी एक्सरसाइज हो गई, और हिप की भी एक्सरसाइज हो गई, और आपकी बैक की भी एक्सरसाइज हो गई, और फिर इसी तरह से अपोजिट साइड में। तो ये चीज हो गई। एक स्पाइन की, बहुत सारे लोग बैक पेन की एक्सरसाइज करते हैं, और उसके लिए हमेशा जब भी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी एक्सरसाइज बताता है, वो बताता है कि लेट के करना है। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं जिसको आप बैठे हुए आप स्पाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप बैठे हैं, बैठ करके अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। आप देखिए मेरे शोल्डर टाइट हो गए हैं, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट, लाइक दिस। हम नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, ठीक, लेकिन आप एकदम स्ट्रेट करिए साइड से। देखिए आप, मेरा बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट है, गर्दन टाइट, और जब आप ज्यादा टाइट करते हैं तो आपकी नेक वाइब्रेट करती है। इट मींस यू हैव कीप्ट फुल फोर्स। सी, यू कैन सी मेरा सर थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी ताकत से इसको टाइट कर रखा है। ये एक्सरसाइज हुई, ये आपकी बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज, आप अपने एब्डोमेन को अंदर होल्ड करें। आपने अपनी सांस को रोका और पेट को अंदर लेके गए, होल्ड करिए, जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी सिटिंग स्पाइनल एक्सरसाइजेस हैं। इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया है, ये स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, कोर की एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं कि मेरी सांस फूल रही है, आप इतनी ताकत लगा सकते हैं जी, जबकि मैं अपने आप को फिट मानता हूं, ठीक है, पर चूंकि मैं बोल तो रहा हूं पर मैं खुद भी नहीं करता, क्योंकि ये हमारी हैबिट में नहीं है। ये तो हुई एक्सटेंशन एक्सरसाइज। उसी तरह से जैसे मैंने ये बताया था फ्लेक्शन की एक्सरसाइज, कि आप यूं मोड़िए और यूं मोड़िए। 90% ऑफ द बैक पेन के लिए सारे डॉक्टर स्पाइनल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड कोर की एक्सरसाइज लिखते हैं, जो आपको लेट के बताई जाती है। आप ये सब कुछ बैठ के कर सकते हैं। चलिए, तो बड़ा आप ये समझिए कि मैंने आपको बैक की बता दी जी, हिप की बता दी, नी की बता दी, स्पाइन की बता दी। इन टोटल मैंने पूरी बॉडी की एक तरह से एक्सरसाइज बता दी।
अब सिर्फ एक चीज बचा कि फुट का पंप, यानी कि एंकल को नीचे करना और ऊपर पुल करके रखना, नीचे करना और ऊपर पुल करके रखना। और ये जो मैं बता रहा हूं इसका मेन फंडा यह है कि आप जितनी देर तक होल्ड कर सके, ऐसा नहीं कि यूं यूं करना, ये नहीं एडवाइस है। आप खींच के रखिए, होल्ड करिए, फिर नीचे पुश करिए, होल्ड करिए। जब आपको फटीग हो, जब आप थक जाएं, तब आप उसको स्टॉप कीजिए। ये सिर्फ काफ के लिए नहीं है, ये पूरी बॉडी की सारी मसल्स के लिए है कि आप अपने एक लिमिट तक जाके करें। उसमें न काउंटिंग है, न टाइम है, न मिनट है। हर बॉडी की अलग अलग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी तक उसको पुल करे या पुश करे। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सकती है, अलग अलग जो आपके बैठने के कारण विकार पैदा हो जाते हैं उनके लिए। एट लास्ट मिकी साहब, अब वो कौन से आसन है जो आप सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं? जितनी चीजें आपने बताई उसके अलावा जो आपको हर लिहाज से बेहतर करे और ऐसे लोगों के भी काम आ जाए जो शायद रेगुलर में अपना कोई योग अलग से ना कर रहे हो। तो जैसे हम खड़े खड़े ताड़ासन करते हैं, वैसे बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं अपना स्पाइन। दूसरी बात कि हम यहां से ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करके, जैसे हम वज्रासन में बालासन करते हैं वैसे बालासन कर सकते हैं। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके नीचे की तरफ जा सकते हैं। हम मंडूक आसन भी कर सकते हैं, ब्रीद आउट करके नीचे की तरफ, ब्रीद इन करके ऊपर। हम बैठे बैठे क्रिएटिव एक्सरसाइजेस आसन कर सकते हैं, मगर जस्ट बिकॉज वाई ब्रेक मिलती है तो सुबह की एक्सरसाइज ना करना ये कोई आपके लिए अच्छा कारण नहीं होगा। सो प्लीज सुबह की एक्सरसाइज कीजिए और वाई ब्रेक का पूरा उपयोग कीजिए। लंच के पहले 5 मिनट और शाम को 4:30-5 बजे जब आपको लगे आपकी बैटरीज पूरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको रिचार्ज करने के लिए। जी, तो सांसें और स्ट्रेचिंग ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन्हीं से मिलकर योग भी बना है। सांस का हिस्सा मिकी साहब ने आपको समझाया कि कैसे योगासनों के जरिए, अपनी ब्रीदिंग के जरिए आप तरोताजा हो सकते हैं, एकदम फ्रेश हो सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं और अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। और डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया कि अक्सर जो लॉन्ग आवर सिटिंग होती है, पोस्चरिंग के जो डिफेक्ट होते हैं जिससे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, आपके कंधे, हाथ में दर्द, गर्दन में दर्द, अगर आप वहां थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अपनी कुर्सी पर ही उसी वाई ब्रेक में, तो आपको उन सारी तकलीफों से निजात मिल सकती है। तो बॉडी फिट रहेगी, मन फिट रहेगा, दिमाग फिट रहेगा, इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन योग है और वाई ब्रेक उसी के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो आप भी अपना वाई ब्रेक बनाइए, टाइमिंग्स आपको बता दिए गए हैं और इसे एक आदत बना लीजिए, डिसिप्लिन बना लीजिए, फिर देखिए क्या परिवर्तन आता है आपके जीवन में। आई थिंक ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही है और अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहती है, वहां से सुन सकते हैं। डॉक्टर मेहता और डॉक्टर मिश्रा, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।